भारत में लाखों लोगों के लिए ना हर दिन एक सवाल लेकर आता है। एक बहुत ही बुनियादी सवाल। दिन भर की हाथ-तोड़ मेहनत की असली कीमत क्या है? आज हम एक ऐसे बड़े फैसले को समझने वाले हैं जो शायद इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए बदल दे। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन जिन मजदूरों की हम आज बात कर रहे हैं उनके लिए ये कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये उनकी रोज की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इन मजदूरों की असलियत है क्या। आखिर वो कौन सी रोजमर्रा की लड़ाइयां हैं जिनका ये लोग सामना करते हैं। हम बात कर रहे हैं दिहाड़ी मजदूरों की, मतलब वो लोग जिनकी पूरी गृहस्थी, पूरा घर सिर्फ एक दिन की कमाई पर टिका होता है। अगर आज काम नहीं मिला तो कल घर में खाना नहीं बनेगा। ये हकीकत कंस्ट्रक्शन साइट्स से लेकर फैक्ट्रियों तक हर जगह फैली हुई है। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है मजदूरी में भारी असमानता। जरा सोचिए, कोई और आपके बराबर ही मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे आपके मुकाबले बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। किसी को दिन के सिर्फ 250 रुपए मिलते हैं तो किसी को 800। ये जबरदस्त नाइंसाफी सालों से एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है। लेकिन जो असली प्रॉब्लम थी, जो इस फैसले की वजह बनी, वो एक खामोश लड़ाई थी जो ये मजदूर सालों से लड़ रहे थे। ठहरी हुई मजदूरी। पूरे 3 साल सोचकर देखिए, 3 साल तक मजदूरी में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि उनके चारों तरफ हर चीज की कीमतें आसमान छू रही थीं। ये जो आर्थिक दबाव था वो कितना असहनीय रहा होगा। तो एक तरफ तो मजदूरों की आमदनी वहीं की वहीं रुकी हुई थी, और दूसरी तरफ रहने सहने का खर्च बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। उनकी कमाई और उनके खर्च के बीच की जो खाई थी ना, वो लगातार चौड़ी होती जा रही थी। मतलब दिन के 500 रुपए तो अपने आप में ही कम है, लेकिन हालत तब और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब हम उन दिनों को गिनते हैं जब इन मजदूरों को कोई काम ही नहीं मिलता। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर एक मजदूर को महीने में सिर्फ 7 दिन भी काम नहीं मिला तो उसकी कमाई घटकर सिर्फ 12,000 रुपए रह जाती है। अब आज के समय में इतने पैसों में घर का किराया, खाना पीना और बच्चों की स्कूल की फीस देना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मजदूरों की लगातार मांगों और उनके विरोध के बाद कहानी में एक मोड़ आया। सरकार का ध्यान आखिरकार इस मुद्दे पर गया। तो ये फैसला रातों रात नहीं हुआ। मजदूरों के लगातार प्रदर्शन के बाद मामले ने तूल पकड़ा। फिर अक्टूबर 2025 में एक अहम कैबिनेट बैठक हुई, जिसके बाद दिसंबर में एक और बैठक। माहौल में एक तनाव था और आखिरकार नए साल पर वो घोषणा हुई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। और फिर वो खबर आई। 2 हाई लेवल मीटिंग्स के बाद सरकार ने एक ऐसे फैसले का ऐलान किया जो लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। वो फैसला था मजदूरी में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी का, एक ऐसा कदम जो इन मजदूरों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया। फैसला था मजदूरी में 1.5 गुना की बढ़ोतरी। ये जो नंबर है ना, 1.5x, यही इस पूरे बदलाव का केंद्र है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी राहत है। लेकिन इस 1.5x का असल जिंदगी में क्या मतलब है? चलिए अब ये देखते हैं कि इसका मजदूरों के रोजमर्रा के जीवन पर क्या ठोस असर पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब है, जो मजदूर पहले दिन के 500 रुपये कमाता था, अब उसे 750 रुपये मिलेंगे, यानी हर दिन 250 रुपये ज़्यादा। ये वो पैसे हैं जो शायद घर में एक वक्त का खाना बढ़ा सकते हैं या बच्चों की कॉपी किताब खरीद सकते हैं। ये बढ़ोतरी सिर्फ एक संख्या से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है बेहतर जिंदगी, जरूरी खर्चों को लेकर थोड़ी कम चिंता और अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देने का एक छोटा सा मौका। ये एक ऐसी वित्तीय राहत है जिसका इंतजार बहुत बहुत लंबे समय से था। आखिर में ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, ये सम्मान और पहचान का भी है। ये फैसला भारत में श्रमिक अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, और ये इस बात को स्वीकार करता है कि हमारे समाज के सबसे कमजोर लोगों को किन आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये सिर्फ एक बार का कदम न हो? अगला कदम क्या होना चाहिए ताकि सभी मजदूरों के लिए उचित मजदूरी एक नियम बन जाए, कोई अपवाद नहीं?